नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 918 वैकेंसी निकाली गई है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हो रहे हैं उसके 3 पेपर होंगे। तो हिंदी विषय के जो पहले 2 पेपर होंगे वो हिंदी साहित्य से संबंधित होंगे। तो पहले जो पेपर का सिलेबस हम देख चुके हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर देख सकते हैं। तो ये दूसरा जो पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका सिलेबस जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम हो रहे हैं उसकी तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले पेपर में हमने देखा था कि 5 इकाई थी, तो दूसरे पेपर में भी आपको 5 इकाई है, उसके अंदर कुछ सिलेबस है। तो जो पहला इकाई है, तो पहले इकाई में आपको जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा, फिर हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथों का वैशिष्ट्य, यानी कि इसका आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही आदिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न, लौकिक साहित्य, यानी कि आदि काल के अंतर्गत जितने भी साहित्य आते हैं, चाहे वो सिद्ध साहित्य की बात करें, नाथ साहित्य की बात करें, जैन साहित्य और रासो साहित्य, और रासो साहित्य की जो काव्य परंपरा है उसको लेकर जो प्रामाणिकता का प्रश्न है उन सभी का अध्ययन आपको करना है। फिर इसके साथ ही जो लौकिक साहित्य है इसका भी अध्ययन आपको करना है। इसके बाद आदिकालीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो जिसमें हम हैं देखते हैं सबसे पहले हैं शालिभद्र सूरी, फिर सरहपाद, गोरखनाथ, चंदबरदाई, नरपति नाल, अमीर खुसरो और विद्यापति। दोस्तों इन आदिकाल के अंतर्गत इन सभी कवियों का अध्ययन आपको करना है। तो आगे हम देखते हैं जो दूसरा इकाई है। तो दूसरे इकाई में हम देखते हैं दोस्तों कि जो भक्तिकालीन साहित्य का ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक आधार, फिर इसके बाद है भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप। तो आपको भक्ति आंदोलन देखना है, उसके ऐतिहासिक कारणों को देखना है, साथ में सामाजिक सांस्कृतिक आधार भी देखना है, और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका जिसे पृष्ठभूमि भी कहते हैं, तो उसका अध्ययन भी करना है। दोस्तों इसके ऊपर हमने भक्ति आंदोलन के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक सांस्कृतिक आधार क्या है, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण, विद्वानों के मत, इन सभी का परिचय हमने देखा था। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो आगे हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य। तो भक्ति आंदोलन में जो विविध संप्रदाय हैं उसका भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन। तो आपको दोस्तों भक्ति आंदोलन जो पूरे भारत में फैला था तो उसका क्षेत्रीय, जैसे कि महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, इन सभी का क्षेत्रीय जो वैशिष्ट्य हैं उसका भी अध्ययन करना है। साथ में राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, यानी कि पूरे भारत में फैला था, तो जो राजस्थान में भी उसका प्रचार प्रसार हुआ था उसका भी आपको अध्ययन करना है। किन व्यक्तियों ने, किन संतों ने, किन कवियों ने भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार है राजस्थान में किया था, इसका भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही हम देखते हैं भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियां, फिर उसमें है निर्गुण भक्ति साहित्य। निर्गुण भक्ति साहित्य में आपको कबीर, रैदास, दादू, इनका परिचय देखना है। फिर कृष्ण भक्ति साहित्य में आपको सूरदास, कुंभनदास, रसखान,
नंददास और मीराबाई, इनका आपको अध्ययन करना है। फिर राम भक्ति साहित्य के अंतर्गत आपको तुलसीदास और अग्रदास और आदि जो कवि हुए हैं, केशवदास, नाभादास, इनका आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य के अंतर्गत आपको कुतुबन, मंजन और जैसी, इनका अध्ययन करना है। नीति साहित्य के अंतर्गत रहीम आते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था कि यूजीसी नेट के लिए कौन सी बेस्ट पुस्तकें हैं, वो आप देख के आप उसमें से कोई भी हिंदी साहित्य के इतिहास की एक पुस्तकें ले सकते हैं। तो आप डॉक्टर नगेंद्र का बुक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो सिलेबस दिया गया है, तो ये सिलेबस डॉक्टर नगेंद्र का जो बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास, इसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो और दोस्तों, हिंदी साहित्य के ऊपर हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हो, और हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं जो तीसरा इकाई है। तो तीसरी इकाई में हम देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है रीतिकालीन साहित्य का काव्यशास्त्रीय आधार, इसका आपको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री। दोस्तों, ये टॉपिक के लिए भी आपको डॉक्टर नगेंद्र का बुक सबसे अच्छा है। फिर इसके बाद है वर्गीकरण, यानी कि रीतिकाल में जो तीनों काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों का अध्ययन आपको करना है। फिर प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और घनानंद। रीतिकालीन भक्ति एवं अन्य काव्य परंपराएं। तो दोस्तों, आपको इसके अंतर्गत इन सभी का अध्ययन आपको करना है। तो इसका अध्ययन भी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हो। और अगला जो पॉइंट है इकाई 4। तो इकाई जो 4 है उसमें आधुनिक काल की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पीठिका, यानी कि जो आदिकाल का, माफ कीजिए, आधुनिक काल का जो पृष्ठभूमि है उसका आपको अध्ययन करना है। फिर उसमें 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वाधीनता आंदोलन, इसका अध्ययन करना है। इसके साथ ही भारतेंदु और उनका मंडल, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हुए हैं उनके जो मंडल है, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी कवि आते हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। साथ में जो भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता है, तो भारतेंदु युग में जितने भी हिंदी पत्रकारिता हुए, पत्रकारिता के संबंध में जो भी पत्रकारिता निकाले गए थे, यानी कि कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उसका आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान, तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका अवदान, यानी कि उनका योगदान, उसका आपको अध्ययन करना है। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, इसके अंतर्गत कुछ कवि आते हैं जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, फिर मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और अन्य कवि हैं, जिसमें रामनरेश त्रिपाठी भी आते हैं। तो इनका आपको अध्ययन करना है। इसके बाद छायावाद, तो छायावाद में आपको देखना है छायावाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि और रचनाएं, जिसमें है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी, यानी कि छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं, उनका परिचय और छायावाद की प्रवृत्तियां। दोस्तों, छायावाद की जितने भी सिलेबस है इसके अंदर हमने वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद और इसके साथ ही आपको प्रयोगवादी कविता, यानी कि प्रगतिवाद पढ़ना है और प्रयोगवाद पढ़ना है, नई कविता पढ़ना है, समकालीन कविता पढ़ना है, और इनमें आपको कुछ कवि हैं उनका भी परिचय प्राप्त करना है, जिसमें पहले आते हैं नागार्जुन, फिर केदारनाथ अग्रवाल,
अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, फिर सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, ऋतुराज, नंदकिशोर आचार्य। यानी कि इन सभी कवियों का परिचय आपको पढ़ना है। आगे हम देख लेते हैं अंतिम इकाई जो है, तो पांचवा जो इकाई है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। फिर इसके बाद है भारतेंदु योगीन हिंदी गद्य। फिर हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख उपन्यासकार। तो आपको इसका अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। यानी कि कह सकते हैं आपको हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है, और उसमें जो प्रमुख कहानीकार हुए हैं, लेखक हुए, उनका भी परिचय आपको प्राप्त करना है। इसके साथ ही हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का विकास, जिसमें है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, हिंदी साहित्य पत्रकारिता की परंपरा, अस्मिता विमर्श का साहित्य, जिसमें है स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस इसका भी है। थोड़ा बहुत परिवर्तन है इसमें, परंतु लगभग जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस इसका भी है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि पहले पेपर के लिए आपको क्या तैयारी करना है, तो जिसमें 5 इकाई दी गई थी, जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, इसका आपको अध्ययन करना है था। अब जो पेपर पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो सभी जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पीय, और जो मार्क्स है वो 75, पहले पेपर के लिए भी 75 और दूसरे पेपर के लिए भी 75, यानी कि 150 मार्क्स के पेपर होंगे आपको। और इसका जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 है, और इसका जो समय है वो 3 घंटे है। और जो इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि 3 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप आरपीएससी और यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना चाहते हो हिंदी विषय से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।